हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। हम लोग आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वन-लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि जीके से रिलेटेड है। और ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टेट पीसीएस हो चाहे एसएससी में जितने भी एग्जाम हो, रेलवे डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट होगा। वन लाइनर के रूप में हम लोग क्विक रिविजन के तौर पे देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि फिल्म जो गांधी में था, गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो वह थे बेन किंग्सले थे गांधी जी के भूमिका निभाने वाले, है ना। तो ये पर्सनालिटी निभा रहे थे गांधी जी का फिल्म में, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट है जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो वह 1945 वर्ष में गिराया गया था, 9 अगस्त को, है ना, हिरोशिमा और जापान। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये जो आपका है ना, सतलज नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। खिलाड़ी धनराज। फिल्में पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से रिलेटेड है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य है? तो 5 है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा, ठीक है ना। खैबर दर्रा स्थित है, वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो वह यमुना। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है, वह कानपुर है। भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? यह भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यह इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? तो वह व्यापार केंद्रों और राज्य के राजधानियों को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का प्रावधान बताता है। नेक्स्ट है यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो वह नासिक है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है ना। नेक्स्ट प्रश्न है खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो वह नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी जो कि ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत ही विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कहाँ ये लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है ना। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। नेक्स्ट है यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो वह थे आपका अकबर। नेक्स्ट है मनसूब हवाएं कौन सी मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो मानसून हवाएं जो होती है ना, वो आपका होती है वर्षा ऋतु की हवाएं। नेक्स्ट है रूस में साइबेरियम दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह जो फेमस है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह, है ना। नेक्स्ट है किस किस उत्पादन के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो अलीगढ़ जो मशहूर है, फेमस है, वह ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 है। नेक्स्ट है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क भारत में कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मानते हैं? तो वह सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी के। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, है ना, सेवा। गोवा की पुर्तगाल से कब आज़ादी करवाया गया था? तो 1964 में। अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से, अभी बेसिकली नहीं है, आप सभी जानते हैं, करीन से रिलेटेड यह क्वेश्चन पहले का, इसलिए ये दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सा नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग ग्वालियर के विद्रोह में किया था? तो तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो वो कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो एमयू हो। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो वह सी राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो आत्मेराव पांडुरंग। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह ग्रामीण स्वयं था। रेशम के कीटे का भोज्य पदार्थ क्या है? तो वह शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट है किस शासक ने ग्रांड ट्रैंक रोड की निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ना। नेक्स्ट है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति जो गीत है किसने लिखा था? तो प्रदीप। नेक्स्ट है वायु का दबाव
किसके कारण होती है? तो धातु के कारण। वायुमंडलीय दाब बनाने का पैमाना है वह है बैरोमीटर। नेक्स्ट है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होती है? तो एक होती है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो वह 1963 में बना, है ना। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखा है? तो वो बांग्लादेश के। हीटर के तार किस चीज़ की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है ना। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो वह पातालपुरी में है। नेक्स्ट, ध्वनि का चाल अधिकतम होती है तो वह स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर और आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वह शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की थी, ठीक है ना। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है तो सुक्रोज। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो वह फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस पुस्तक का लेखक जो है वह लियो टॉल्स्टॉय है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्यून गैस का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन। अश्मीया भाषा मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह आत्माराम शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है तो वाई चौहान है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी जो कि आपको कोशी को कहा जाता है, दामोदर। किसका शोक नदी है आप बताइएगा, ठीक है ना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो मराठों के द्वारा लगाया गया था। मुगल बादशाहों का सही क्रम देखिए, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मेकाले साहब ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फ्लाइंग मिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे के कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? रिलेटेड है तो नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी करवाती और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया, है ना, रुपया। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो प्रशिक्षण श्रेष्ठ गुरु से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद। और भारतीय मानक समय आधारित है 82, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो वह अब चीन है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो वह क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, वह एक टैंक का नाम रखा गया है विजयंत। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य। प्रख्यात सिनेकलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है तो वह बाप बेटे का। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वह पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंदिर स्थित है? तो दिल्ली में है। और भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल जो स्टेट है उसमें दार्जिलिंग स्थित है। तेलुगु किस राज्य की राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल के प्रत्येक टीम की कितनी नंबर्स ऑफ प्लेयर होते हैं? तो 11। बांग्लादेश की मुद्रा टका। नील नदी के किनारे कौन सा सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो गया।
प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो वह महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है ना? सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य है ना भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठारों का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। कौन सी की आंतरिक सेल है? तो वह संगमरमर। सार का पूर्ण नाम पूछा जा रहा है, तो एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन और ए फॉर एसोसिएशन, आर फॉर रीजनल और सी फॉर कॉरपोरेशन। सार के राजधानी काठमांडू याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा। और स्विस नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? तो वह यूरोप और एशिया के पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो वह 1914 से 1918। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो वह किसके शासनकाल में? बालाजी बाजीराव। सत्य शोधन समाज की संस्थापक किसने की है? तो वह महात्मा फुले ने। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन जो कि रचयिता किए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति ग्रांट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है, एक अच्छे पर्सनालिटी, दादा भाई नौरोजी सर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 को, ये क्या दिया है आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई पूछा जा रहा है? तो 106 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गमन स्थल किससे सीमित है? तो वह महाबलेश्वर। पृथ्वी 1 घंटा की कितनी देशांतर घूम जाती है? तो 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई है? तो मुंबई और थाने के बीच। भारत का राष्ट्रीय फूल तो बाग है, पशु बाग है ना। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के कमिश्नर अधिकारी सबसे छोटा पद कौन होता है? तो पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है वह है परमवीर चक्र, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर बात करेंगे तो एशिया है। ऋतु किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा के कारण। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विविध है? तो वही इस मंडल से DCM ट्रॉफी का संबंध है, वह फुटबॉल से। नेक्स्ट है, अल्लाह रखवा किस वाद्य यंत्र से मशहूर है? तो तबला से। नेक्स्ट है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। राजभाषा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति। किन गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुखमंडल की पूर्ति स्थित है? तो वह एलिफेंटा में। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपलब्ध मृदा प्रकार होती है काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कृष्ट पत्थर काटकर बनाया गया है कैलाश मंदिर कहा जाता है, और एलोरा। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिकीकरण विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। नेक्स्ट है, भू रक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार ढीला बनाकर या बाढ़ बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू कश्मीर के रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो वह जो आता है ना वो आपका उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक के एरिया में बोला जाता है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। गीतांजलि की कवि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना इन द सेंस आर्मी। वायुसेना एयरफोर्स और जल सेना नेवी। 4 दिसंबर नेवी स्थापना दिवस, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे और 15 जनवरी आर्मी डे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थल अमरनाथ स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है? तो
2 इंच 6 फीट नहीं 2 फीट 6 इंच होता है, ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। नेक्स्ट प्रश्न है 153। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे थे कि किस राज्य का मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल, ठीक है ना। यहाँ पे वो हो गया था ना, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की? तो भोपाल हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ का और रॉक गार्डन यानी किसने बनाया था? तो वह नेकचंद्र ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तावी नदी के। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो। अरे जापान की राजधानी टोक्यो यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में, ठीक है ना। किस जानवरों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, है ना। 1869 को। रेल पथ के मीटर गैज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो एशिया, है ना। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पशु, तो वह जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवेरेस्ट। और भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नॉर्वे। नेक्स्ट है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी को रॉ मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो वह आपका स्वामी विवेकानंद। माओ द्वेषीय शुंग संबंधित है चीन से। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित था? तो ये अमृत शहर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए यह किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन। और बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बिल्कुल बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853। भारत का सबसे लंबा सड़क जीटी रोड। सर्वाधिक शिक्षित राज्य भारत का केरल है। और चाचा जी के नाम से फेमस है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रचलित है? जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिए हैं सरदार भगत सिंह। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेत्री शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरेली में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? तो वह जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी। नेक्स्ट है, अंजू बावजी जॉर्ज संबंधित है एथलीट से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा से समानांतर है? तो अक्षांश। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा कौन राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। चीन असम किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में है, तो उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है? तो असम। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू असम का यह प्रसिद्ध त्यौहार है, नृत्य है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले का प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। रतेंदी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य की त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह पंजाब का है। टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया? जॉन लॉबी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान थी, है ना। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायक से सांस लेती है? तो गर्लफ्रेंडों की हेल्प से ही वह सांस लेती है।
इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ? तो यह अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृत शहर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को स्थापना की थी? तो वो फॉरवर्ड ब्लड पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह। 1857 के विद्रोह किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोषी यादव। और संतोष यादव ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने की? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम अगर बात की जाए तो वह मूल शंकर है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए है। रामकिशन मिन्स की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वह 1498 में। ठीक है ना। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। हवा महल स्थित है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ का क्या नाम है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वह महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दिए। संविधान सभा का स्थायी अगर बात की जाए अध्यक्ष तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का ओणम। दिल्ली भारत की कब राजधानी बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल अगर बात की जाए आम है। फल फ्रूट आम है, मैंगो है। भारत का राष्ट्रीय फूल अगर बात किया जाए तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ अगर बात किया जाए तो बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो सक्सवन। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेरल ने। पेसमेकर संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? कहते हैं तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉटजन ने। नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने की है? तो दूरबीन का आविष्कार की है आपका गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्वीडन लीडर राकेश शर्मा 1884 में। नेक्स्ट है 1984 में। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? तो त्रिवेली में। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य है? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो द हैंग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। देखिए अब करेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर होगा नहीं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाला पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश है? तो दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा में कौन सा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, फेमस है? तो मुरहार। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो वह राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। नेक्स्ट है। चलिए तब हम लोग 300 प्रश्न लगभग कर लिए हैं और नेक्स्ट डे हम लोग करते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद एवरीवन।